हाँ जी सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। प्रेफरेंस शेयर्स दो प्रकार के, एक होगा रिडीमेबल, दूसरा होगा इरिडीमेबल। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का एग्जाम्पल हमने देखा लास्ट लेक्चर में। अभी हम देख रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं? रिडीमेबल। इरिडीमेबल की बात नहीं कर रहे हैं, रिडीमेबल की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो पहली बात तो सर पता कैसे चलेगा? आपको क्वेश्चन में बोल देंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है 6 7 8 10 सालों के अंदर अंदर। फॉर्मूला क्या रहेगी? पहले लिखोगे डिविडेंड, डी फॉर डिविडेंड, प्लस करोगे रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय एन। बच्चों यहाँ देखना, यहाँ माइनस है और यहाँ पे डिवाइड बाय एन है। दूसरा यहाँ पे प्लस है और यहाँ डिवाइड बाय 2 है, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। A company issued 10,000 10% preference share of 100 each. The cost of issue 2 per share. एक शेयर का कॉस्ट कितना है? 2 रुपए। Calculate the cost of preference share in each of the following cases. First, अगर पार पे इशू करें तो। Second, अगर प्रीमियम पे, if they are issued at par, redeem at 10 years at 10% प्रीमियम, और लास्ट में है डिस्काउंट। चलिए पहले पार देखते हैं, फिर प्रीमियम, और फिर देखेंगे डिस्काउंट। यहाँ जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ये वाला पार, प्रीमियम और ये जितना भी है, वो उसने टोटल वैल्यू पे गिना है। मैं आपको पर शेयर यानी फेस वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू पे गिन के बताता हूं। चलिए पार, इन द प्रेफरेंस शेयर्स इश्यूड एट पार का मतलब बताओ, फेस वैल्यू कितनी? फेस वैल्यू 100 रुपए। ठीक है, क्लियर? 2 रुपए क्या बोला इन लोगों ने? कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इश्यू। तो ऐसा हो गया ना कि फेस वैल्यू 100 रुपए थी, तो यहां से आपको कॉस्ट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इश्यू 2 रुपए हो रहा है। मतलब आपके हाथ में तो 100 रुपए आए ही नहीं, आपके हाथ में तो 98 आए। तो नेट प्रोसीड्स इश्यू करने से कितना मिला? 98। तो आपको जो भी डिविडेंड देना पड़ेगा वो 98 पे देना पड़ेगा ना। क्लियर के नहीं? मैंने अलग से कॉलम बनाया है, देखो यहाँ लिख दिया मैंने गलती से। देखो यहाँ लिखा है, बताओ फेस वैल्यू कितना? 100 रुपया। कॉस्ट ऑफ इश्यू पर शेयर 2 रुपए। ये भी एक शेयर की वैल्यू है, ये पर शेयर गिन रहे हैं हम। बताओ तो आपके हाथ में आया कितना? 98। तो नेट प्रोसीड 98। रिडम्पशन कैसे करना है? इफ दे आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल आफ्टर 10 इयर्स एट पार। मतलब फेस वैल्यू कितनी थी बेटा? फेस वैल्यू 100 रुपए। सी रिडम्पशन एट पार का मतलब क्या? आपको फेस वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो? रिडम्पशन एट पार का मतलब क्या? फेस वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। आपको मिले 98 थे, लेकिन आप 98 वापस नहीं कर सकते, आपको वापस करना पड़ेगा फेस वैल्यू। रिडम्पशन एट पार मतलब फेस वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू आ गई, आरबी का मतलब क्या? रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए। ठीक है, चलिए इसको डाल देते हैं फॉर्मूला के अंदर। हम जब फॉर्मूला में डालेंगे तो कैसा लगेगा सर फॉर्मूला में डालने के बाद? इससे दिखता है कैसा लगेगा। देखो पहले ऊपर क्या चाहिए? डिविडेंड। बताओ डिविडेंड कितना? डिविडेंड आपको पे करना है बेटा 10%, लेकिन 10% ऑलवेज फेस वैल्यू का होता है, और यहाँ हम एक एक शेयर पे गिन रहे हैं। तो एक शेयर की वैल्यू 100 थी, उस पर 10%, यानी 10 रुपए, प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितनी करनी है आपको वापस? 100 रुपए, माइनस नेट प्रोसेस 98, डिवाइड बाय रिडम्पशन करना है आपको 10 साल के बाद, होल डिवाइड बाय 100 प्लस 98। यहाँ आपको एवरेज निकालना है, इनटू क्या कर दोगे तुम? 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 100 माइनस 98 यानी 2, 2 डिवाइड बाय 10 यानी 0.2, डिवाइडेड बाय 198 डिवाइड बाय 2। तो इसका एवरेज निकालना है, यानी आ जाएगा 99, इनटू क्या कर दोगे तुम? 100। सो 10.2
डिवाइड बाय 99 into 100, ये आपका आंसर आ गया 10.30। समझ में आया? ये रहा देखो आंसर 10.30। क्लियर? ये मैंने एक शेयर पे गिना, कितना इजी हो गया। चलिए प्रीमियम भी गिन के दिखाता हूँ। मतलब शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, तो क्या फर्क पड़ेगा प्रीमियम में बताओ। फेस वैल्यू थी कितनी आपके, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए थी, उसमें आप कॉस्ट ऑफ इश्यू करोगे माइनस करोगे, यहाँ पे तो सेम ही है कॉस्ट ऑफ इश्यू, क्योंकि तो कॉस्ट ऑफ इश्यू यहाँ ऊपर दिया है, कॉमन इंफॉर्मेशन है, दो माइनस कर दोगे, प्लस आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, और आप प्रीमियम कितना ले रहे हो बेटा, यहाँ प्रीमियम आप ले रहे हो, यहाँ प्रीमियम आप कितना ले रहे थे, 10%। कितना प्रीमियम ले रहे थे, 10%। तो 100 रुपए के, याद रखना 100 रुपए के, हाँ, जो तुम्हें 10% करने हैं वो 100 रुपए के करने होंगे। ये 10 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 108। समझ में आया? रिडम्पशन कैसे करना है, फेस वैल्यू 100 तो वापस करनी ही करनी है। रिडम्पशन कैसे करना है, इफ द इशूड एट अ पार रिडीम आफ्टर 10 years एट, अच्छा एक मिनट, मैंने गलत पढ़ रहा हूँ क्या, इफ द इशूड एट अ पार, इशूड एट अ पार लिखा है, रिडम्पशन प्रीमियम पे लिखा हुआ है। ओहो, क्या कर रहे हैं सर, समझ रहे हो बेटा, इश्यू करने पे प्रीमियम नहीं है, रिडम्पशन पे प्रीमियम है। देखो मेरी गलती से आप सीखना, क्या सीखना कि गलती कैसे करती है, नहीं बाबा, गलती कैसे नहीं करते। बोलो इशू डेट पार बोला है ना, इशू डेट पार, तो फिर 100 रुपए का था 100 में, लेकिन फिर यहाँ पे अगेन कॉस्ट आ रहा है आपको, कितना आ रहा है, 2 रुपए तो कॉस्ट आ ही रहा है, मतलब 98। बट रिडम्पशन कैसे करना है, रिडम्पशन पे प्रीमियम है, याद रखना बेटा, रिडम्पशन पे प्रीमियम एक्सपेंस होता है और इश्यू करने में प्रीमियम इनकम होता है। तो यहाँ 10% है तो 10, ये आ जाएगा 110। रिडम्पशन वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 110। देखो ये भी पार था, और ये जो प्रीमियम लिखा है ना मैंने, वो प्रीमियम तुम समझना रिडम्पशन पे है, इश्यू करने पे नहीं। क्या अंतर आ जाएगा सर, क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर, क्या फर्क पड़ेगा, बोलो, ये तो सेम ही रहेगा, डिविडेंड तो सेम रहेगा, फेस वैल्यू पे होता है, प्लस रिडम्पशन वैल्यू इज 110 माइनस 98, 10 सालों के बाद ही बोला है, नीचे 110 प्लस 98 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या कर देना है तुमको, 100। कितना हो जाएगा ये, 10 प्लस 110 माइनस 98, मतलब ये कितना हो जाएगा, 12, 12 डिवाइड बाई 10 यानी 1.2, ये 110 डिवाइड बाई 98 डिवाइड बाई 2 है ना, 110 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा बेटा 104, और इनटू क्या कर देना है तुमको, 100, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, 11.2 डिवाइड बाय 104 इंटू 100, 11.2 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 100, ये हो गया 10.76, 77, 10.76 प्लस समथिंग है ना, 77। समझ में आ गया कैसे किया। अगर इश्यू करने में प्रीमियम होता है तो प्रीमियम यहाँ पे प्लस करता है, ठीक है। ये हो गया सर, ये कौन सा केस हो गया, ये हमारा केस हो गया सेकंड। और थर्ड केस में क्या लिख रहे हैं, थर्ड केस समझाता हूँ फटाफट, तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ ऊपर। अब यहाँ पे ये सब क्लीन कर दो, चलो पता चले हमको यहाँ कैसे करने का, ठीक है, पूरा हम क्लीन कर देते हैं। चलिए भाई, कौन क्लीन करेगा, डन ना, डन 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 डन। चलिए क्या है अभी, लास्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ दैट इशूड एट 10%, ओहो, इशूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट 15% प्रीमियम। देखो, इशू करने में भी प्रीमियम, रिडम्पशन करने में भी प्रीमियम,
प्रीमियम ही प्रीमियम। अरे वाह अरे वाह। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ लिखेंगे हम प्रीमियम, प्रीमियम। ब्लैक पेन लेता हूँ, ब्लैक। चलिए बताओ, फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए एक शेयर की। इश्यू का कॉस्ट कितना था? 2 रुपए। वो तो सब में रहेगा, वो ऑलवेज पर शेयर है, तो एक शेयर का काउंट करेंगे। एंड प्लस यहाँ पे प्रीमियम तुम ले रहे हो इश्यू करने पे कितना, 10%। 10% तुम इसके करना तो आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा कितना, 108। रिडम्पशन कैसे करना है? रिडम्पशन तुम्हें फेस वैल्यू तो वापस करनी ही है, प्लस रिडम्पशन पे प्रीमियम। सर ये प्रीमियम और ये प्रीमियम अलग अलग होता है, ये मिला है और ये देने वाले हैं। 15%, शाबाश, 15 रुपए। 15% इसके, तो वापस करोगे तुम 115। चलिए लगा देंगे फॉर्मूला के अंदर, देख लीजिए डिविडेंड कितना। डिविडेंड हर एक केसेस में 10 रुपए ही रहेगा, क्योंकि फेस वैल्यू पे होता है। रिडम्पशन वैल्यू इज 115, नेट प्रोसीड इज 108, डिवाइड बाय 10 years, होल डिवाइड बाय 115 प्लस 108 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ एवरेज निकालना है, इनटू 100। चलिए कितना हो जाएगा, 10 प्लस 115 और 108, कितना डिफरेंस आया सर? 8 और 7 15, तो 7, 0.7 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 115 और 108 का एवरेज। 20 की फिगर कौन सी है? 15 8 20, फ्रैक्शन में जाएगा। 115 प्लस 108 डिवाइड बाय 2, ये हो जाने वाला है 111.5 इंटू 100, दैट कम्स टू 10.7 डिवाइड बाय 115 इंटू 100। चलो पता कर लेते हैं, 10.7 डिवाइडेड बाय 111.5 इंटू 100, ये बेटा आ गया 9.9.596, इन्हें 9.60 के आसपास। ठीक है, पता चला कैसे किया सर? डन। तो ये बेटा हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर्स पे गिनती कैसे करते हैं। क्लियर? यहाँ पे टोटल पे गिन के दिखाया है, और यहाँ मैंने पर शेयर पे गिन के दिखाया है। जैसा आपको इजी लगे वैसा कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे इक्विटी पे कैसे करेंगे। एक बार हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट देख चुके, हम देख चुके कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, फिर हम देख चुके, कल देखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फिर हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल। फिर सब मिक्स हो जाएगा, एक एग्जांपल में सब मिक्स होगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल मतलब ये स्टिचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और कुछ कमेंट दें, है ना? गलत तो कुछ नहीं है, सोचो जरा।